वेलकम टू रीस्टार्ट परीक्षा। आज 20 मार्च है। तो आज के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे करंट अफेयर्स के, उसकी डिटेल जानकारी शेयर करते हैं इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में ई नैम राष्ट्रीय कृषि बाजार मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो कृषि से रिलेटेड है, तो ये हमारे कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने लॉन्च किया है। इसका आंसर डी हो जाएगा। और भी कुछ एप्लीकेशन लॉन्च हुए हैं। चुनाव आयोग ने अभी रिसेंटली नो योर कैंडिडेट ऐप लॉन्च किया है। इंडसइंड बैंक ने लॉन्च किया अपना पहला ऑल इन वन पेमेंट वेरिएबल लॉन्च किया था। केंद्रीय मंत्री अर्जुन अनुराग सिंह ठाकुर, इन्होंने अभी लॉन्च किया पीबी एस एच एबीडी और एक अपडेटेड न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप इन्होंने लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने की तरफ से अभी डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया त्रिनेत्र 2.0। तो ये अभी उत्तर प्रदेश पुलिस के थ्रू लॉन्च किया गया है। नाउ अगला क्वेश्चन जो हमारा है, वह भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे कहाँ खुला है? तो इसका आंसर बी सही होगा, नई दिल्ली में खुला है। आयुर्वेदिक कैफे कहाँ खुला है? नई दिल्ली में खुला है। नाउ भारत किस देश के साथ एक्सरसाइज टाइगर ट्राइम्फ 2024 का आयोजन कर रहा है? तो इसका आंसर सी होगा सही, यूएसए के साथ कर रहा है। ये 18 से 31 मार्च 2024 तक किया जाएगा। अभी रिसेंटली अभ्यास कटलेस एक्सप्रेस 2024 भी भारतीय सेना ने किया था। तो ये कहाँ हुआ था? सेशेल्स में हुआ था, और विक्टोरिया सेशेल्स में हुआ था, पोर्ट विक्टोरिया। और यहाँ पे 16 देशों की नौसेना ने भाग लिया था। यहाँ पे हमारा जो मुख्य जहाज है आईएनएस तीर ने हमारे देश का प्रतिनिधित्व किया था। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप देख सकते हैं कहाँ हुआ। सी डिफेंडर्स रिसेंटली एक अभ्यास हुआ, अमेरिका भारत के बीच में संयुक्त अभ्यास था। भारतीय सशस्त्र बल ने जैसलमेर में भारत शक्ति का अपना आयोजन किया, अभ्यास किया। समुद्र लक्ष्मण अभ्यास भारत मलेशिया के बीच में किया गया। और भारत जापान के बीच धर्म गार्जन सैन्य अभ्यास अभी शुरू हुआ है। और मिलन नौसैनिक अभ्यास का 12वां संस्करण 19 से 27 फरवरी में हुआ। यहाँ पे विशाखापट्टनम में हुआ था ये। और 50 से अधिक देशों के नौसैनिक बलों की एक महत्वपूर्ण सभा हुई थी। तो ये इम्पोर्टेंट कुछ इवेंट्स हैं जो अभी हुए, अभ्यास हुए हैं भारत के साथ। तो आप इनको याद कर सकते हैं। नाउ अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 2.0 किस राज्य की पुलिस ने स्टार्ट किया है? तो ये उत्तर प्रदेश की पुलिस ने किया था। और ये किसके? यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार और एडीजी कानून व्यवस्था अमिताभ यस ने इसको लॉन्च किया है। इंडसइंड बैंक अभी बताया मैंने आपको, लॉन्च किया ऑल इन वन पेमेंट वेरिएबल लॉन्च किया। अनुराग सिंह ठाकुर ने पीबी एस एच ए बी डी और एक अपडेटेड न्यूज ऑन एयर मोबाइल लॉन्च किया है। तो ये रिसेंटली ही अनुराग ठाकुर जी ने लॉन्च किया है। चुनाव आयोग ने नो योर कैंडिडेट ऐप लॉन्च किया है। तो ये आप याद रख सकते हैं कि त्रिनेत्र ऐप यूपी पुलिस ने लॉन्च किया है ना। हाल ही में युआंदे डिक्लेरेशन चर्चा में था, यह निम्न में से किस से संबंधित है? तो युआंदे डिक्लेरेशन अभी चर्चा में था, तो ये मलेरिया रोग से संबंधित है। हाल ही में याओंडे डिक्लेरेशन मलेरिया के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। इसके तहत 11 अफ्रीकी देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने मलेरिया से होने वाली मौतों को समाप्त करने का संकल्प लिया है। और इससे जो स्वास्थ्य का ढांचा है उन देशों में और उसका सुधार सुधार हो, उसके लिए ये डिस्कशन हुआ था। और याओंडे अफ्रीकी देश कैमरून की राजधानी है, वहाँ पे ये अभी डिस्कशन हुआ था। तो ये किससे रिलेटेड है? मलेरिया रोग से यूएनडी डिक्लेरेशन संबंधित है। इसका डी आंसर सही होगा ना। अगला क्वेश्चन है, कोटक महिंद्रा बैंक ने वन कोटक का ग्रुप प्रेसिडेंट किसे नियुक्त किया है? वन कोटक का ग्रुप प्रेसिडेंट, तो ये अभी जयदीप हंसराज को इन्होंने अपॉइंट किया है। 1 अप्रैल 2024 से ये वन कोटक का ग्रुप प्रेसिडेंट नियुक्त हो जाएंगे। अभी रिसेंटली दलजीत सिंह चौधरी को एनएसजी का अतिरिक्त प्रभार मिला है, महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार मिला है। अनुराग अग्रवाल को संसद सुरक्षा का प्रमुख बनाया गया है। स्पीड पेट्रोल के लिए बीपीसीएल ने नीरज चोपड़ा को नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है अभी रिसेंटली। बिहार के नए मुख्य सचिव बनाए गए हैं ब्रजेश मेहरोत्रा। सब इंस्पेक्टर सुमन कुमारी बनी बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर बनी है। स्लाइस की नई ब्रांड एम्बेसडर नयनतारा बनी है। पूनावाला फिनकॉर्पोरेट के नए एमडी और सीईओ होंगे अरविंद कपिल। ब्रजेश कुमार सिंह को इंडियन बैंक का कार्यकारी निदेशक अभी नियुक्त किया गया है।
अभी करीना कपूर को केपीजी मसाला ब्रांड है, उन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और महेंद्र सिंह धोनी को एसबीआई ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं जो आप याद रख सकते हैं। तो अभी जयदीप हंसराज जो कोटक का ग्रुप प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं। ये सारे बहुत ही रिसेंटली अपॉइंटमेंट्स हैं, आप देख सकते हैं, सारे याद कर सकते हैं। नाउ अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो ये है कि हाल ही में किसे संगीत कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। समी संगीत कलानिधि, तो ये क्या है? टी एम कृष्णा जी को अभी संगीत कलानिधि से सम्मानित किया गया। ये तो संगीत के लिए किया गया। अब नृत्य कलानिधि पुरस्कार किसको दिया? नीना प्रसाद को। नृत्य कलानिधि पुरस्कार 2024 नीना प्रसाद को दिया गया। मृदंगम वादक परसाला रवि और गायिका गीता राजा को संगीत कला आचार्य पुरस्कार दिया गया है। संगीतज्ञ पुरस्कार 2024 के लिए डॉक्टर मार्गेट वॉस्टन को नॉमिनेट नॉमिनेट किया गया है, उनको दिया जाएगा ये। सचिन सोलंकी प्रोमिजिंग इन्वेस्टर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीते हैं अभी। श्रीनिवासन स्वामी को प्रतिष्ठित AIAA गोल्डन कंपास अवार्ड से सम्मानित किया गया था। भारत को खसरा और रुबेला चैंपियन पुरस्कार दिया गया है। जो खसरा और रुबेला जैसी बीमारियों से इंडिया ने अच्छा काम किया उसके लिए दिया गया है, खत्म कर दिया यहाँ से, है ना। मंजुला रामास्वामी को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित अभी किया गया है। ग्रीष्म ठाकुर ऋतिका चोपड़ा ने चमेली देवी जैन पुरस्कार जीता है। उदय भाटिया और मानसी गुप्ता को डायना स्मिथ पुरस्कार अभी रिसेंटली मिला है। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को मॉरिशस विश्वविद्यालय द्वारा मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया था। ये अभी 12 मार्च को वहाँ पे मुख्य अतिथि के रूप में गए थे मॉरिशस दिवस के दिन, तो ये वहाँ पे आपको इनको दिया गया था। नाउ अगला क्वेश्चन जो हमारा है, हाल ही में वायरन जेनिस का निधन हुआ है, वो कौन थे? तो वायरन जेनिस ये एक पियानो वादक थे। कौन थे? पियानो वादक। तो इसका आंसर क्या? बी सही हो जाएगा। हाल ही में कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री ब्रायन मार्लोनी 84 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ है। प्रमुख जनजाति नेता लामा लॉन्ग लॉबजेंग का 94 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। पूर्व नेवी चीफ एडमिरल लक्ष्मी नारायण रामदास का भी निधन हुआ है अभी। पद्मश्री कपिल देव प्रसाद का निधन हुआ है। तो आप ये भी समझिए हैं कौन, सबके बारे में कौन थे ये बता रहे हैं आपको। तो कपिल देव प्रसाद ये बिहार शरीफ में रहने वाले हैं, बिहार से। और ये बावन बूटी डिजाइन होती है जो साड़ियों में निकाली जाती है, उसके लिए बहुत फेमस थे। उनके लिए ये अभी रिसेंटली इनका निधन हुआ है। पद्मश्री पुरस्कार विजेता अरुण शर्मा को 91 वर्ष की आयु में निधन हुआ अभी इनका। यूपी के पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी का भी निधन हुआ है। कर्नाटक के एक बहुत ही मतलब बेहतरीन क्रिकेटर थे, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते 34 वर्षीय क्रिकेटर के हॉयसला का कार्डियक अरेस्ट से निधन हुआ है इनका। कर्नाटक कांग्रेस विधायक राजा वेंकटप्पा नाइक का भी निधन हुआ है। तो ये कुछ डेथ हुई है इंपॉर्टेंट लोगों की जो आप याद कर सकते हैं ना। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, हाल ही में ECI ने किस राज्य में मिशन 414 अभियान शुरू किया है? एशियाई इलेक्शन कमीशन या चुनाव आयोग ने। तो ये अभी हिमाचल प्रदेश में किया गया है। लास्ट टाइम जो चुनाव हुए थे उसमें 60% से कम भागीदारी इसमें हुई थी। उन 414 मतदान केंद्रों पर मतदाता कम गए थे वोट डालने। उनको मोटिवेट करने के लिए, उनको उनके मतदाताओं को उनका अधिकार बताने के लिए मिशन 414 शुरू किया गया है। तो इसकी इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए चुनाव आयोग ने हिमाचल प्रदेश में शुरू किया है। कहाँ पे किया गया है? हिमाचल प्रदेश में। तो इसका आंसर सी सही होगा ना। हाल ही में नॉटेक्स नामक विशाल ज्वालामुखी किस पर खोजा गया है? किस नाम का है? नॉटेक्स। और किस जगह खोजा गया है? तो ये मंगल ग्रह पर। किस ग्रह पे खोजा गया है? मंगल ग्रह पे खोजा गया है। इसकी जो ऊंचाई है 9022 मीटर ऊंचा और 450 किलोमीटर ये चौड़ा है। इसे माउंट एवरेस्ट से लगभग 200 मीटर ऊंचा बनता है, बना देता है अगर 9022 मीटर ऊंचा है तो ये किस ग्रह पे मिला है? मंगल ग्रह पे मिला है। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा, मंगल ग्रह। हाल ही में पोखरा को किस देश की पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है? पोखरा नेपाल में आता है। तो ये बी आंसर सही होगा, नेपाल की पर्यटन राजधानी बन गया है पोखरा। सरकार का स्वरूप क्या है? संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य। राजधानी काठमांडू है। इसकी पर्यटन राजधानी पोखरा हो गई। मुद्रा जो है नेपाली रुपया हो गया, करेंसी।
पर्वत श्रृंखलाएं हिमालय और अन्नपूर्णा। प्रमुख नदियां करनाली और कोशी हैं। प्रधानमंत्री पुष्प कमल दाहल, इनको प्रचंड नाम से भी राजनीति में जाना जाता है। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल है, पौडेल, रामचंद्र पौडेल जी हैं। तो ये आप याद रख सकते हैं कि पोखरा को नेपाल का पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है। हाल ही में IQ एयर वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 की रिपोर्ट आई है। इसमें भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ भारत को? तो ये भारत को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। जो सबसे हाईएस्ट पॉल्यूटेड कंट्री है, सबसे ज्यादा पॉल्यूशन जहाँ पे है, उसमें इंडिया तीसरे नंबर पे आता है पॉल्यूशन में। सबसे पहला नंबर अगर आता है बांग्लादेश का, पाकिस्तान और फिर इंडिया तीसरे नंबर पे आता है। जो जहाँ पे सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड एयर है, जो एयर है सबसे ज्यादा प्रदूषित है, वो टॉप पे बांग्लादेश है, सेकंड पाकिस्तान, थर्ड पे इंडिया आता है। और इंडिया में सिटीज की बात करूँ तो छठी बार लगातार बेगूसराय नंबर 1 पे आता है, सेकंड गुवाहाटी, थर्ड दिल्ली, जहाँ की जो एयर है वो सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड है। अगर जहाँ अब बात करते हैं जो सबसे अच्छे अ, जो पॉल्यूटेड में कम पॉल्यूटेड कंट्रीज हैं, तो टॉप पे अच्छी एयर क्वालिटी जहाँ पे सबसे अच्छी है, वो फिनलैंड सबसे नंबर 1 पे आता है कंट्री, एस्टोनिया, प्यूर्टो रिको, ये क्रम से टॉप 10 कंट्रीज हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बरमूडा, ग्रेनाडा। तो अगर क्वेश्चन आता है तो पहला ही आएगा, सबसे टॉप पे कौन है जहाँ पे सबसे अच्छी एयर क्वालिटी है, वो फिनलैंड है। सबसे ज्यादा प्रदूषित एयर क्वालिटी है, नंबर 1 पे बांग्लादेश आता है, ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं। और इंडिया का अगर पूछा जाता तो इंडिया तीसरे नंबर पे आता है। और ये कौन प्रोवाइड करता है? एक IQ एयर एक स्विस प्रौद्योगिकी कंपनी है जो ये रैंक देती है कि किस देश की क्वालिटी, एयर क्वालिटी कैसी है। तो ये कौन करता है? IQ एयर एक स्विस कंपनी है, वो करता है। इंडिया का नंबर तीसरा है। तो आप ये याद कर सकते हैं। ना अगला क्वेश्चन है हमारा, ये आपके लिए क्वेश्चन है कि मार्च 2024 में भारत में किस स्थान पर Formula 4 रेसिंग का आयोजन किया गया? तो इसका आंसर आप खुद कमेंट में हमें बता सकते हैं। कमेंट में लिखिए और आंसर कीजिए। अगले वीडियो में आपको ये आंसर मैं दे दूंगा। सो थैंक यू वेरी मच वॉचिंग रीस्टार्ट परीक्षा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ऐसे लोग जो तैयारी कर रहे हैं सरकारी जॉब्स की, तो उनसे उनके साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच अगेन।